हेलो, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है अपने नई वीडियो में। आज है हमारा 63वां दिन और आज भाई धूप निकल चुकी है, बहुत प्यारी धूप। तो देख रहे एंड मौसम भी ठीक है भाई। तो फाइनली भाई बारिश अभी तो नहीं है। अभी मॉर्निंग में जब उठा था मॉर्निंग में 5 बजे तब देखा था भाई एकदम घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी धूप आ गई है, अच्छा लग रहा है। और मुझे कपड़े धोने थे भाई आगे जाके, तो वो भी काम हो जाएगा। देखते बाकी जगह कहाँ मिलती है। और थोड़े बहुत छाले चल रहे हैं मेरे। और कल तो भाई पूरी इतना बड़ा एक नीचे के तलवे का पूरा लेयर वो उसको हटाना पड़ा, तो बड़ा परेशान कर रहा था भाई ये यार। एक बारी यहाँ 3 लेयर हट चुकी है पैर के तलवे से, छाले वाले जगह से। देखते दे सकता है भाई, दिक्कत कभी कभी होता है पेन बुरा वाला, और फिर वो थोड़ा घिसता है ना शूज के अंदर, तो फिर होती दिक्कत। लेकिन निकल चुका हूँ मैं। और कल जहाँ था आपने देखा अभी लास्ट वीडियो में, मैं था भैया के पास। अच्छा था, रात को सोने दिया आराम से, मुझे एक अलग से वो पलंग दे दिया, तो मैं सोया अच्छे से, सब कुछ चार्ज कर लिया। एंड अभी मॉर्निंग में ब्लैक टी पी के मैं निकल चुका हूँ। मैं पी रहा हूँ ब्लैक टी। कुछ नहीं था, लेकिन ब्लैक टी का अलग ही मज़ा है भाई। ब्लैक टी हमारे घर पे भी पीते, मेरे मॉम डैड तभी भी पीते। और गांव जाने के बाद मैंने की ब्लैक टी का जो मैं देखा हमारे घर पे तो था ही, लेकिन गांव जाने के बाद है ना, कलकत्ते जब पश्चिम बंगाल जाते तो वहाँ पे ब्लैक टी मिलती है, वो कुछ ज़्यादा हार्ड होती है, तो वैसी हार्ड यहाँ थी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब एक ना अच्छा लगा, लेकिन ये था। और भाई जहाँ पे आओ ना वहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैं तो ये करता हूँ, मैं नहीं सोचता क्या खाने को मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, मैं बस इंजॉय करता हूँ मैं अच्छे से। और यही तो होता है ना, आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ की लोकल चीज़ों का एक्सपीरियंस लो, लोगों से मिलो, आपको बड़ा प्यार मिलता है। और कई बार ना ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको सफ़र में कि उनके साथ है ना पता नहीं चलता टाइम कैसे निकले। जैसे कल यहाँ पहुँच गया था मैं, उसके बाद में जो ऑनर है वो जो भैया है रमेश भैया, हम सब लोग ऐसे बात करेंगे। देखो लैंग्वेज बैरियर था यहाँ पे, और जो ऑनर है हिंदी बहुत थोड़ी थोड़ी आती है उनको, तो कन्नड़ में बोल रहे हैं कि उनको, वो रमेश भैया है वो कर्नाटका से, लेकिन उन्होंने गोवा गुजरात अलग जगह काम किया हुआ है ना, तो वो ट्रांसलेटर थे मेरे। तो वो हम दोनों के बीच के ट्रांसलेटर हुए थे, तो उनके थ्रू बातें हुई, लेकिन भाई बड़ा मज़ा आया। और ऐसे ही नई नई लैंग्वेज सीखते रहो भाई। मैं तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी, जो मैं चाहता हूँ ना ऐसे पूछ लेता हूँ इशारों में, ऐसे ट्राई करता हूँ कि मैं खुद से ही वो लैंग्वेज सीख जाऊँ उनसे बात करते करते। और जब आप इतना ज़्यादा बात करते हो ना, तो थोड़ा बहुत आप भी सीख जाते हो। तो ये बेनिफिट है इस जर्नी का। सूरज देवता हमारे एकदम प्रकट हो चुके, टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। और मैं खाऊंगा ये लड्डू। याद है आप लोगों को लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं अपने स्वामी विवेकानंद स्कूल में उन्होंने दिया था, तो एक स्वीट का पैकेट का लोग ख़त्म हो चुका है। और इसमें से ये काफ़ी बड़ा था भाई, अभी इसमें से बचे हुए 4 तो 6, लगभग इसमें से 5-7 में खा चुका हूँ। और बहुत हैवी है, मतलब ठीक है भाई, मतलब कल भी मेरा आराम से ब्रेकफास्ट हो गया था। दिन में मैंने कई बार खाया, शाम को खाया, अच्छा टाइम पास था। और अच्छा लगा ना कि एकदम मूड फ्रेश रह के खाता रहा, चलता रहा। तो वैसे आज करने वाला हूँ कि थैंक यू सो मच मैम फॉर स्वीट्स। अच्छा लगा यार, प्यार मिल रहा है, ऐसे प्यार बटोर रहा हूँ मैं लोगों से। हाईवे ये सामने गेट देख रहे हैं आप, तो इसका ये सीन है कि हर जो गांव है यहाँ पे, उसके एंट्रेंस और एग्जिट दोनों तरफ ये गेट बना हुआ है सेम। तो जनाब नड़गोंदी पहुँच चुका हूँ, और वहीं का ये मार्केट है बाहर है ना, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और भाई आपको पता है कि मुझे एक छत्ता लेना था, छतरी, तो भाई ये ब्लैक वाली नई वाली, एंड ये पुरानी थी अपने पास में, टूट चुका था भाई। एंड अपने भाई नाम कैलाश भाई, दिनेश, तो भाई डिस्काउंट मिल गया। राजस्थान होने का फ़ायदा, तो थैंक यू भाई। एंड सॉक्स लेने तो सॉक्स यहाँ है नहीं, तो आगे जाके फिर लेंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे अपन। ये कपड़े की दुकान। तो वही ये मेरा पुराना छाता, ये नया वाला छाता था, इसको बोलते हैं अपना अलविदा, तस्वीदानिया। तस्वीदानिया कहाँ बोलते हैं, अफ्रीका में बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे अलविदा, और इसको लेके चलेंगे अपन बैग में रख के। अब सॉक्स लेना है
और ट्राई करूँगा शूज़ भी यहीं से मिल जाए तो अच्छा है। तो ये है भाई नरगुंदी का मार्केट। और मैंने पावर बैंक की केबल ले ली है भाई, ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने छतरी ले ली, आपने देखा ही है। अब लेना है यार, बूट लेने गया था मैं शूज़, लेकिन शूज़ ठीक थे नहीं यहाँ पे, लोकल एकदम। अब लेने हैं सॉक्स लेके दिन में निकल जाऊँगा यहाँ से। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे राजस्थान की भाई, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप है, हर तरफ राजस्थान की शॉप है यहाँ पे, हर तरफ बड़े बड़े जो जितनी भी शॉप है यहाँ पे सब राजस्थान वालों की है, चाहे वो कपड़ों की हो, स्वीट की हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक की हो, सब। भाई बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, अच्छा खासा। तो भाई फाइनली सॉक्स भी ले लिए और ये मार्केट है नरगुंदी। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं आगे और देखता हूँ कुछ यहाँ से खा पी के निकलूँगा मैं। अच्छा बड़ा जगह है यार नरगुंदी, एक तरीके से इसको अपन जगतपुरा जैसे मान सकते हैं। एरिया छोटा बहुत है, लेकिन जैसे जगतपुरा के फाटक के वहाँ मार्केट लगता है अपने, जो जयपुर से वो समझ पा रहे हो जगतपुरा से वाले, तो वैसे ही है। तो यहाँ से गए दो रास्ता, एक गया हुनगुड़ और एक गया अलमाटी डैम। भाई अलमाटी डैम बहुत प्यारा डैम है यहाँ पे, लेकिन वहाँ से घूम के जाना भाई काफ़ी लंबा पड़ेगा। हाई रास्ता वहीं पर आए, लेकिन हमें जाना है सीधा, तो मैं यहीं से निकल रहा हूँ। हाईवे के लेफ्ट हैंड पे निकल रहा है यलगुड़ गांव। अभी काफ़ी सुंदर गेट बना हुआ है, ये बहुत प्यारा बना हुआ है। एंड अभी जब तक कर्नाटका में एंटर हुआ हूँ मैं, तब से लेकर अभी तक का यही गेट देखा है मैंने। अच्छा, एंड सामने निकल रहा हूँ मैं, एक ब्रिज है कृष्णा रिवर के ऊपर से, तो उसी से क्रॉस करेंगे। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं बड़े बड़े, ये है खेत, और खेत में से निकले ये पत्थर इतने बड़े बड़े। मैंने पूछा, यहाँ पे अभी एक ढाबा था पास में, उनसे पूछा भाई इतने बड़े पत्थर क्यों है। बोले ये पहाड़ी एरिया है, इसलिए यहाँ पे बोले ऐसे पत्थर है बहुत। वही खेत में ऐसे पत्थर निकलते हैं, उसके बाद भी यहाँ खेती होती है। गजब है भाई। तो जनाब मैं हूँ कृष्णा रिवर में, कृष्णा रिवर है तो उसके ऊपर और ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ। तो मैं खड़ा हूँ इस तरीके से और बहुत शानदार हवा आ रही है। और वो सामने देख रहे हैं आप, वो सामने डैम है, वो सामने डैम है जो अलमाटी का डैम है। और ये रिवर है कृष्णा रिवर भाई, सब पास में माउंटेन रिवर और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ इसके ऊपर भाई, डर तो लग रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज़ वाली, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है यार। और भी तो बहुत बड़ी है, वही वहाँ तक दूर तक जा रही है। ऐसी जगह खड़े होते हो तो लगता है कि आपको आप कहाँ हो। बहुत प्यारी लोकेशन है, डर भी इतना लग रहा है गिरने का। और ये देख लो मैं ऐसे खड़ा हूँ भाई, थोड़ी तेज़ होगा नहीं तो उस तरह मैं पलट जाऊँगा। बट सच में बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। ऐसी जगह खड़े होकर लगता है कि हाँ जर्नी है मेरी और मैं एंजॉय कर रहा हूँ फुल। तो लोग आ रहे जा रहे तो देख रहे हैं क्या कर क्या रहा हूँ, चलो भाई मैं यहाँ पे खड़ा होकर। और सच में बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह। तो ये है कृष्णा रिवर। सारा लोकेशन, और ये मैं इस तरीके से खड़ा हूँ यहाँ पे कृष्णा रिवर को देखने के लिए। ये जो हाईवे है ये डबल मतलब सिंगल रही है, 1 सेकेंड मतलब डबल वे है, लेकिन जो साइड में जो जगह है ना उसकी तरफ दिख रही है, ये है ट्रक ले बाय ऐसे लिखा होता है, यानी कि ट्रक रेस्ट करने के लिए। और इतना लंबा रूट होता है ट्रक का, हाईवे का, तो इसलिए ये देखो वहाँ पे इधर आगे भी है, तो इसलिए ट्रक वालों को रेस्ट के लिए या फिर ट्रक साइड में रहे उसके लिए अलग से लाइन बनाई जाती है बीच बीच में। और लगभग ये मैंने देखा है हर 50 किलोमीटर के आसपास होती है शायद, या 30 किलोमीटर के आसपास हाईवे। और बहुत सारे अच्छा लग रहा है, तो बैठ गया मैं पे रेस्ट कर रहा हूँ और फिर चलेंगे आगे। यहाँ से अभी 20-25 किलोमीटर तो कुछ है नहीं, देखते हैं रास्ते में कुछ इक्का दुक्का मिलेगा तो ठीक है, बाकी मैप पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है, ना कोई शॉप ना कुछ बैठने की जगह, कुछ नहीं। बैठने की जगह तो मिल सकती है, मिल सकती पता नहीं। तो हमारी जर्नी
अब थोड़ी चैलेंजेस वाली होती जा रही। बारिश आ रही है अभी, ज़रा फुल बारिश नहीं है, तेज़ वाली, बट जो जिस तरह की बूंदाबांदी हो रही है उसमें भीग जाएंगे पक्का। अब कुछ ट्राई तो कर रहा हूँ कि भाई बैग वैग ना भीजे, और नया आज छतरी ली है तो वही काम आएगा। अभी 8.1 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है रास्ते पे, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो वही वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है यार। और ये देखो किस तरह की बारिश आ रही है, अब तेज़ आ रही है यार, तेज़ आ रही है, और साथ में पास में ट्रक निकल रहा है, तो भाई बहुत बड़ी तगड़ा वाला इशू हो रहा है। टाइम हो चुका है 5:45 और मैं पहुंच चुका हूं संगम क्रॉस। संगम क्रॉस जानने के लिए, संगम क्रॉस है जगह का नाम, एंड अंदर जाने के लिए मंदिर है, तो संगम मंदिर है यहाँ पे एक, संगम क्रॉस नाम से, जहाँ संगम होता है दो नदी का, ऐसा कुछ है इधर मार्केट। अब इशू ये है कि यहाँ पे आसपास तो कुछ है नहीं, ना छोटा मंदिर कुछ नहीं है, और यहाँ पे ढाबे ऐसे नहीं है, ढाबे बिल्कुल छोटे एकदम, बिल्कुल शॉप जैसे होती है वैसे। अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर बाद में रास्ते में होटल है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, बाकी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो बढ़िया। एंड साथ में ये है कि संगम जो मंदिर है वो बड़ा तो बहुत है, तो वो 10 किलोमीटर अंदर है, तो मैं जाऊँगा नहीं वहाँ पे। जा रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे, और बारिश भाई रुक ही नहीं रही है, और मैं जा रहा हूँ 2.5 किलोमीटर आगे, राजस्थान ढाबा है वहीं, और जाके देखते हैं कि स्टे मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ढाबे रास्ते में ऐसे रास्ते में तो मिले नहीं आज तो, लेकिन देखते रहे ऐसा होता है कि वो बंद होते हैं। अब भाई ये भी सरप्राइज़ होगा, जाने के बाद पता चलेगा, देखते क्या होता है आज। तो वही आज मैं पी रहा हूँ हल्दी वाला दूध, और एकदम अच्छा करके बना के दिया उन्होंने। और ये हमारे सब भाई साहब यहाँ पे, मैं आ गया था यहाँ पे, टाइम तो मुझे याद नहीं, लेकिन आया भाई तब बारिश हो रही थी। उसके बाद में 2-3 बार लगातार बहुत बुरी वाली बारिश हो रही है, और लंच हो गया, पर लंच कैसे, तो भाई फाइनली मुझे स्टे मिल चुका है, एंड मैं आ गया हूँ। और अभी तो हल्दी वाला दूध पियेंगे और फिर सोएंगे। अभी ये है कि मैं ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहा था, बाकी भाई आया ना तब बारिश हो रही थी, और उसके बाद तो 2 या 3 बार तो बहुत बुरी वाली बारिश हुई, बहुत तेज़ तरीके से। पता नहीं क्या होगा आगे जाके, और मुझे आगे से न्यूज़ आ रही है जहाँ जहाँ से मेरे कांटेक्ट है, बेंगलोर तक का मेरा कांटेक्ट है, तो वही सब जगह बता रहे हैं कि बहुत बुरी वाली बारिश हो रही है। देखते क्या होता है आगे। और मेरा डिनर तो हो चुका है और वो खा लिया, बाकी यहाँ पे सब ये है राजस्थानी ढाबा अपना संगम क्रॉस के पास में, और आगे का नाम भूल गया मैं, हुंगुड़ HUNGUD हुंगुड़। ये है नेक्स्ट 10 किलोमीटर यहाँ से, तो कल वहाँ से निकल के आगे निकल जाऊँगा मैं। मिलते हैं कल, देखते रहिए, साथ बने रहिए आप सब लोगों से। और थोड़ी हो रही है परेशानी अब कि बारिश की वजह से, आज सारे दिन बारिश थी, तो मैं फिर भी 40 किलोमीटर आ गया यार। मतलब मुझे खुद करन होगा कि यार मैं 40 किलोमीटर आ गया आज जिस तरह से करके, और काफ़ी लंबे टाइम बाद में भाई पुराने दिन याद आ गया जब मैं स्टार्टिंग में चलता था ना, तो 40, 45, 42, 45, 42 ये था मेरा एक एवरेज, और अब तो 30 से भी कम के एवरेज हो गया था। लेकिन आज बारिश हुई, मैंने रेस्ट किया कुछ दिन बीच में बहुत सारा, एंड फिर भी मैं 40 किलोमीटर चल लिया ना, तो मेरे लिए भाई बहुत बड़ी बात हो गई। बाकी अब दूध पीना है और बस फिर रेस्ट करेंगे। तो भाई देखते रहो, साथ में बनते रहो। हाँ जी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, वो भी देख लेंगे क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।